वह फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोलर ग्रुप में जो आप वेरिफिकेशन करते हैं किस तरह से करते हैं कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज भी आते हैं और कहते हैं सर मैंने 5 बार डॉक्यूमेंट अपलोड किए, 5 बार वेरिफिकेशन किया लेकिन नहीं हुआ, डिनाइड हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं 7 बार किया, कोई कहता है 8 बार किया, कोई कहता है 10 बार किया। तो फ्रेंड्स, आप 100 टाइम्स भी करेंगे वेरिफिकेशन तो भी नहीं होगा। उसमें कुछ कंडीशन हैं, वो कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। सारी कंडीशंस, सारे रूल्स और रेगुलेशन आपके आईडी पर ही आते हैं जहाँ पर आप अपलोड करते हैं। किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए रहते हैं। उनका आप फॉलो करेंगे तो आप एक ही बार में अपलोड करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आप क्या अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड की डिटेल भर रहे हैं या पासपोर्ट की डिटेल आप भर रहे हैं, तो उसी के अनुकूल ही आपको जो प्रोफाइल है कंप्लीट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप आधार कार्ड की डिटेल भर रहे हैं तो प्रोफाइल में जाकर आप सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पर इंडिया, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे इंडिया। इसके बाद एड्रेस वहाँ होता है, वो एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस दिया गया है वो पूरा एड्रेस सेम का सेम लिखना है। जो भी कामा है वहाँ कामा लगाना है, ठीक है ना। जितना भी है उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है। जितना है उतना ही उसमें होना चाहिए, ठीक है। और उसे नीचे जाकर सेव कर देना है, सेव का भी ऑप्शन होता है उसमें। अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो डिनाइड हो जाता है। प्रोफाइल में आपको पूरा एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। जो आपके पासपोर्ट यदि अपलोड कर रहे हैं तो पासपोर्ट में जो एड्रेस होता है वही आपको कंप्लीट भरना है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे विलेज होता है आपका VILL, तो विलेज के बाद जितना भी एड्रेस होता है वो सारा डालना है, विलेज VILL नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप एड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो नीचे एक मैप दिया गया, मैप भी वहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये एड्रेस आप देख रहे हैं और एक ये एड्रेस नीचे, ऊपर नीचे, तो इसमें देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। ये जो दूसरा है यही करेक्ट है और पहले में देखिए कितना अलग है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग अलगाव वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। यही एड्रेस वहाँ पर मैच किया जाता है कि आपके आधार कार्ड में या फिर आपके पासपोर्ट में यही एड्रेस है कि कुछ अलग से दिया गया है। इसके बाद में जब आप पूरी तरह से ये कंप्लीट कर लेते हैं, आधार कार्ड का नंबर वहाँ डालना पड़ेगा एड्रेस के बाद में। फिर इशूड बाई www.uday.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं डालना है आपको, www.uday.gov.in डालना है। और जो आप पासपोर्ट है, पासपोर्ट में भी लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसमें डालना है, ठीक है। या जो भी आप जिस देश में रहते हैं उसका ही यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अपलोड ए फ़ोटो ऑफ द पासपोर्ट पेज और एनी मेन डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड एज एन ID डॉक्यूमेंट इन योर कंट्री हुल डिटेल यू हैव स्टेटेड एबव। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पूरा एड्रेस दिया गया हो जो इसमें आपने प्रोफाइल में डाला हुआ है, ठीक है, वही यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है ना। और वही डिटेल इसमें भरनी है। द डाटा इन द डॉक्यूमेंट शुड बी इन द सेम एज स्टेटेड इन द फॉर्म। तो फॉर्म में वही डाटा होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है या फिर पासपोर्ट में है जो आपको अपलोड करना। रिक्वायरमेंट्स टू दी फाइल्स, किस तरह की PNG होना चाहिए या फिर JPEG होना चाहिए, इमेज फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड करना है। या
जो फाइल है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो चलेगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट आप लिया और 5 MB से ज़्यादा है तो उसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, MB कम हो जाएंगे। एड ए पिक्चर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन होगी और वहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी इमेज है वो फ्रंट साइड की जो आधार कार्ड है वो अपलोड हो जाएगा, या पासपोर्ट का फ्रंट साइड है वो अपलोड हो जाएगा, जो भी आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो जब अपलोड हो जाता है इसके बाद में रजिस्ट्रेशन एड्रेस भरना है, रजिस्ट्रेशन कंट्री, रीजन, कंट्री यहाँ, ठीक है ना। तो जब अपलोड करते हैं इस तरह का अपलोड हो जाएगा तो डिलीट एक डॉक्यूमेंट ये लिखा है, अगर गलत हो जाता है, गलत अपलोड हो जाता है तो डिलीट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप उसे डिलीट करके दूसरा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन एड्रेस ये सारी चीज़ें वहाँ पर भरना है। रजिस्ट्रेशन कंट्री इंडिया, रीजन इंडिया, लोकेलिटी टाइप अपने गाँव का नाम, या ये सारी चीज़ें भरना है। लोकेलिटी नेम, स्ट्रीट टाइप, नेम ऑफ स्ट्रीट, नेम ऑफ दी स्ट्रीट, हाउस, बिल्डिंग, तो इस तरह से भरना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंट्री यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद में स्टेट, रीजन, इंडिया में जो आपका स्टेट पड़ रहा है और रीजन में वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद लोकेलिटी टाइप सिटी टाउन, तो लोकेलिटी टाइप में यहाँ पर सिटी टाउन कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में लोकेलिटी नेम यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल दीजिए। स्ट्रीट टाइप यहाँ पर स्ट्रीट डाल दीजिए। इसके बाद में नेम ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट टाइप स्ट्रीट सेलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ द स्ट्रीट यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल दीजिए। इसके बाद हाउस, बिल्डिंग, फ्लैट यहाँ सब डॉट डॉट कर दीजिए। अगर ना हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो PNG और JPG फॉर्मेट ये 5 MB की जो फाइल है वो अपलोड करना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपलोड ए फ़ोटो ऑफ द पासपोर्ट पेज विद द रजिस्ट्रेशन एड्रेस और अनदर डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग योर रजिस्ट्रेशन एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस। जो आपको पासपोर्ट अपलोड करना है तो पासपोर्ट जो डाटा भरा हुआ है पासपोर्ट का, तो पासपोर्ट अपलोड कीजिए। आधार कार्ड का भरा हुआ है तो आधार कार्ड अपलोड कीजिए, वही अपलोड कीजिए जिसका डाटा आपने प्रोफाइल में भरा हुआ है। ठीक है, द डाटा इन द डॉक्यूमेंट शुड बी द सेम एज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। जो फॉर्म में आपने दिया है वही डाटा, यानी जो पासपोर्ट में है, आधार कार्ड में है, वही आपके फॉर्म में भी होना चाहिए। इसके बाद एड ए पिक्चर पर क्लिक करेंगे। गैलरी में जाकर आधार कार्ड का बैक साइड का सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे, या फिर आपके पासपोर्ट का फ्रंट साइड का अपलोड करेंगे क्योंकि बैक में नहीं होता है। अपलोड पर क्लिक करके, ठीक है ना। तो इस तरह का आ जाएगा कंप्लीट द वेरिफिकेशन, नीचे लिखा होगा, और ये डिलीट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, इस तरह का आ जाएगा। तो आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, यदि गलत हो गया तो दूसरा अपलोड कर सकते हैं। कंप्लीट दी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन पूरी तरह से हो जाएगा। इसके बाद में जैसे क्लिक करते हो, द रिक्वेस्ट इज बीइंग मॉडरेटेड, योर डाटा हैज़ बीन सेंड टू द वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास डाटा पहुंचेगा, वो वेरिफिकेशन करेंगे, मैच करेंगे। यदि मैच हो जाता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 3 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा उसमें दिक्कत होता है तो टाइम भी लग सकता है। ठीक है, यू कैन फाइंड द वेरिफिकेशन रिजल्ट इन द बैक ऑफिस अकाउंट ऑन दिस पेज। इसी पेज पर आपको वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा जब वेरिफिकेशन पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही फ्रेंड्स बताना था कि, और दूसरी बात ये कि आप जो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, जो पिक अपलोड कर रहे हैं पासपोर्ट का या आधार कार्ड का, वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, चारों कोने दिखना चाहिए। आधार कार्ड का पूरा फ़ोटो होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक कटा हुआ नहीं होना चाहिए। मोबाइल का लोगो नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। वही डाटा भरना चाहिए जो आपके आधार कार्ड या पासपोर्ट में हो। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।